नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। परीक्षा, एग्जामिनेशन ऐसा शब्द है जिससे हर व्यक्ति लोकतंत्र में गुजरता है, चाहे नौकरी पानी हो या कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने हो या फिर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तर पर विधायक, सांसद, राष्ट्रपति बनना हो, सबको परीक्षा देनी होती है। परीक्षा यानी कि जनता के दरबार में जाना पड़ता है। विधायकों को, सांसदों को हर 5 साल के बाद उन्हें जनता से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमने पिछला जो काम किया था उसके आधार पर हम पास हुए या फेल हुए। प्रधानमंत्री के लिए भी वही चुनौती होती है, राष्ट्रपति को भी वैसे ही चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आईएएस, आईपीएस अधिकारी हों या फिर किसी दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, सबको परीक्षा देनी होती है। लेकिन परीक्षा के नाम पर इस बार सीजेआई चंद्रचूड़ बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा कौन सी दो कौड़ी की चीज है। ये कोई भी जज जो रिटायर हो चुके हैं वो परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मामला जजों को लेकर ही था और जजों को लेकर जब मामला हो तो परीक्षा की बात से घबराते ही हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो। जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का सवाल है, उसमें कॉलेजियम व्यवस्था हावी होता है। कॉलेजियम से चुने हुए जज ही सरकार के रिकमेंडेशन के बाद जस्टिस बनते हैं और इसके बाद अगर वो रिटायर हो जाए और फिर से उन्हें किसी पद पर जाना हो तो वो कैसे परीक्षा दे सकते हैं। बात राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की चल रही थी कि राज्य और जिलों में जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य, ये दोनों की नियुक्ति की प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से होती है। दोनों को जो परीक्षा देना पड़ता है उसमें 100 अंक के 2 पेपर होते हैं और एक रिटन यानी लिखित परीक्षा देनी होती है और दूसरा इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। 50-50% यानी लिखित परीक्षा से 50% लिए जाते हैं और इंटरव्यू का 50% मार्क्स उसमें ऐड होता है। इस परीक्षा में जो पास होंगे वही सिलेक्ट होंगे और उन्हीं को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जा सकता है, जिसके लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ज्यादातर रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जिला जज जो रिटायर हो चुके हैं उनकी नियुक्ति होती है। और इसके लिए परीक्षा की व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने आदेश में ही किया था, लेकिन अब जज साहब को परेशानी होने लगी, क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कॉलेजियम जिन जजों को सेलेक्ट करती है, हाई कोर्ट के जिन जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाती है, या फिर कॉलेजियम के 5 जज ये निर्धारित करते हैं कि कोई वकील सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज होगा, कोई वकील सीधे हाई कोर्ट का जज बनेगा, तो क्या उसके लिए भी परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन होनी चाहिए? क्या इन लोगों को भी परीक्षा से गुजरना चाहिए? सवाल जब ये उठ रहा है तो अब राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पर सवाल उठने लगा कि वहां पर भी इसकी जरूरत नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके सामने ये मामला गया और वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन देना ये जजों के लिए तौहीनी है। हम ये देख सकते हैं कि जो रिटायर्ड जज हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं उन्होंने क्या क्या फैसले दिए हैं, किन पर सुनवाइयां की है, ये आपके पास सारा मामला सामने होता है, सारी फाइल उनकी होती है। फिर उसके बाद उनको परीक्षा क्यों देना पड़े, लिखित रूप से वो परीक्षा क्यों दें, किसके सामने इंटरव्यू दें। उसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट जज परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको आपको जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में भेजना है, उनके अध्यक्ष बनाना है, उनका सदस्य बनाना है, तो उसके लिए उनसे परीक्षा क्यों लेनी पड़ती है? उनको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके फैसलों की फाइल देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए और उसके बाद उनमें से चयन कीजिए। मतलब जिस तरीके से
कॉलेजियम में बैठे 5 जज ये तय करते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान के सारे वकीलों की लिस्ट है, इनके पास जिनकी लिस्ट आती है और उनके ऊपर विचार होता है कि इनकी स्पेशलिटी कहां है, और उसके बाद उन वकीलों में से यह चुना जाता है कि किनको जज बनाया जा सकता है, और फिर जज बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हाई कोर्ट में भी रिकमेंडेशन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिकमेंडेशन किया जाता है कि इन वकील को जज बना दीजिए। हालांकि अब तक देखने को मिला है कि जितने बड़े वकील हैं जिनकी फीस करोड़ों में है, वो साल के करोड़ों करोड़ कमाते हैं, वो वकील कभी भी जज बनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कपिल सिब्बल ने सोचा कि हम हाई कोर्ट के जज बन जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएं। इन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि कुछ बड़े वकील कुछ समय के लिए अंतरिम जज बनाया गया हाई कोर्ट के, लेकिन उसके बाद उनको यो रास नहीं आई। वो उस समय तो सोच कर गए थे हाई कोर्ट के जज बनेंगे, सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि हाई कोर्ट के जज बन गए, अब तो हमारी पहचान और बढ़ गई है, अगर हम यहां से इस्तीफा दे देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर हमारे वकालत का पेशा बेहतर चलेगा। ऐसा देखा गया है कि कई एक एक घर में ही एक भाई वकील हैं, उनको जज बनने का मौका मिला, वो नहीं बने क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर चल रही थी। दूसरे भाई जो कि वकील हैं, उनके वकालत का प्रैक्टिस बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन उनके पिता भी बड़े वकील थे, एडवोकेट जनरल थे, और उन्होंने एक तरीका अपनाया कि अगर वकालत का पेशा सही नहीं चल रहा तो जज ही बन जाओ। उन्हें हाई कोर्ट में जज बनाया गया। ऐसे कई उदाहरण यहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब परीक्षा की बात आई तो उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये जो जज हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो नौकरशाहों का मामला देखते हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है कि उनको फिर से रिटन एग्जाम देना पड़े। लेकिन अगर एग्जाम देने से किसी की प्रतिष्ठा का नुकसान होता है तो फिर इतने बड़े बड़े विभागों में जिन लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है, आईएएस आईपीएस अधिकारी भी, अगर उनका ट्रांसफर होता है और उसके बाद उनके एक्स्ट्रा प्रमोशन की जरूरत पड़ती है तो फिर उन्हें भी इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि परीक्षा तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी देना पड़ता है, उनको भी प्रचार करना पड़ता है, अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इन पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो हमें राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और साथ ही विधानसभा के सदस्यों से वोट चाहिए, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। और वो प्रचार करते हैं, अलग अलग स्टेट में जाकर प्रचार करते हैं। लेकिन ये जज साहब वकालत करते हैं और वकील से सीधे जज बन जाते हैं। इसीलिए सवाल बार बार उठता है, जब इनके फैसले किसी एक तरफ होते हैं तो दूसरे तरफ से सवाल उठता है, दूसरे तरफ होते हैं तो पहले तरफ से सवाल उठता है। क्योंकि इन दिनों एक फैसला चर्चा में रहा और उस फैसले के पीछे की बड़ी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जो पूजा का अधिकार जिला अदालत ने दी हिंदुओं को, उस पर सुनवाई तो की। सुनवाई तो रात में याचिका दायर की गई और 3 बजे सुबह डीवाई चंद्रचूड़ उठ गए और उन्होंने उस पर फैसला सुनाया कि आप हाई कोर्ट में जाइए। लेकिन अर्जेंसी की बात है कि आपको 3 बजे सुबह एक ऐसे मामले के लिए उठना पड़ा जिसमें याचिका देने वाले का कहना था कि जिला अदालत ने एक फैसला दी है और उस फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर है, व्यास जी तहखाना है और वहां पर पहले 1992 तक पूजा होता था, लेकिन उसके बाद 1993 में उसे बंद कर दिया गया क्योंकि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से, और इसलिए उस पर रोक लगा दी गई थी। अब ये फिर से वो पूजा का अधिकार दे दिए गए हैं, ये अर्जेंटली सुनवाई होनी चाहिए। 3 बजे कोर्ट खुले, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, लेकिन फिर भी खोला गया। और फिर हुआ क्या,
रिजेक्ट भले ही कर दिया गया हो, लेकिन जब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी वैसा ही फैसला सुनाया कि आपकी याचिका में परेशानी है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल उठाया कि ये जो न्यायपालिका के फैसले हैं ये सेकुलर हिंदुओं और सिखों के लिए बड़ा दुख देने वाला है और 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाएं इससे आहत होती है। इन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। ये क्यों उठता है? क्योंकि सबको शक है, आपके ऊपर शक है। अगर एग्जामिनेशन होगा तो यह सवाल नहीं उठेगा कि कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया वो बेल की याचिका क्योंकि उस पैनल में, उस बेंच में बेला एम त्रिवेदी भी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बारे में सवाल उठ रहा है कि वो तो लॉ सेक्रेटरी रही है गुजरात की, तो उनका सरकार के साथ सीधा संबंध है। यह नहीं देखा गया कि इसमें से कितने ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें ज्यादातर सरकार के विरोध में हुए हैं। लेकिन फिर भी जब बात आई जजों की नियुक्ति की तो यह तो होना चाहिए कि एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल लॉ कमीशन की बात जब सरकार ने की थी, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, कोई ऑल इंडिया स्तर पर जुडिशरी के लिए एग्जाम नहीं ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये कमीशन के थ्रू जजों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम पावर है कि हम खुद से ही जजों की नियुक्ति करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई इकाई नहीं है जहां पर खुद के फैसले खुद ही लेते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, उनके लिए बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जगह, एक आयोग में जब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की बात आई तो इतनी बौखलाहट है। तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात आएगी, पूरे देश में न्यायपालिका के लिए, हायर जो जुडिशियरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर जजों बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा तो कितना हाय तौबा मचेगा। इसी का संकेत मिलता है कि परीक्षा से आखिरकार इन लोगों के अंदर ये डर क्यों पैदा होता है। अगर क्षमता है तो क्षमता परीक्षा में दिखाएं और बताएं कि आप जज बनने के काबिल हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।